हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का स्टेप्स इन अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम लोग 4 स्टेप पढ़े थे। स्टेप 1 सब्सिडीज बुक और जर्नल एंट्रीज था, जिसे हम लोगों ने प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहा था। और दूसरा जो हमारा स्टेप में था लेजर अकाउंट, जिसको हम लोग सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कहते हैं। और स्टेप 3 में था हमारा ट्रायल बैलेंस, और स्टेप 4 में था हमारा फाइनल अकाउंट। राइट, तो ध्यान देंगे हमारा सब्सिडीज बुक जो था उससे बहुत सारे बुक बने थे। हमारा सबसे पहला था कैश बुक, दूसरा था परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक था। राइट, जहां पे हम लोगों ने हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा था। तो आज हम लोग जो बेसिकली अकाउंट का जो कंसेप्ट चलता है, उसी कंसेप्ट पे हम लोग चारों स्टेप को लेते हुए और पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग करेंगे। फिर हम लोग बढ़ जाएंगे रेक्टिफिकेशन की ओर कि कहां पे गलती होती है और किस तरह से गलती होती है। राइट, तो आज हम लोग जो एक क्वेश्चन हम लोग आपके सामने हम आपको दे रहे हैं, ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होगा, जिसमें से पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन को हम लोग लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे और आप मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, हेडिंग लगा लेंगे आप, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। राइट, और आप यहां मेरे साथ साथ में नोट करते चलेंगे, बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं होना है, आपको मेरे साथ साथ में लिखते चलना है आगे की ओर। यहां पे लिखेंगे ऑन 1 जनवरी 2022 मिस्टर राम commenced business with cash of rupees 20 lakh। राइट, आगे लिखेंगे क्वेश्चन को immediately he purchased machine for rupees 7 lakh। ध्यान देंगे, यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, मिस्टर राम कमेंट्स किया है बिजनेस 20 लाख से, और इमीडिएटली उसी समय तुरंत उन्होंने एक मशीन परचेज किया जिसका कीमत था कितने? 7 लाख रुपीस। राइट, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे फॉलोइंग transaction recorded during whole year। यहां पे समझेंगे, होल ईयर कहने का मतलब है कि पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को यहां पे आपके सामने दिया हुआ है ड्यूरिंग द होल ईयर, जिसमें से आपका लिखा हुआ है, जिसमें आपका दिया है कैश परचेज रुपीज 4,50,000, कैश परचेज रुपीज 4,50,000। और यहीं पे दिया हुआ है क्रेडिट परचेज ए और बी। क्रेडिट परचेज ए से किया हुआ है 2 लाख
2,00,000 रुपए का, और बी से किया हुआ है 2,40,000, 2,40,000, राइट। और यहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कैश सेल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश सेल ₹6,50,000, 6,50,000। और क्वेश्चन में है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल एक्स के पास और वाई के पास, एक्स के पास है 4,80,000 और वाई के पास है 2,20,000 का, राइट। और यहीं पे क्वेश्चन में और कहता है रेंट पेड, कहता है रेंट पेड रुपीज 40,000, 40,000 रुपए का रेंट पेमेंट किया गया। और यहीं पे कहता है सैलरी पेड रुपीज 70,000, सैलरी पेमेंट किया गया है 70,000 का। और यहाँ पे क्रेडिट परचेज ए से किया था 2 लाख का और बी से किया था 2,40,000। तो यहाँ पे कहता है राम पेड रुपीज 1,50,000 टू ए को उन्होंने 1,50,000 पे कर दिया। ए से 2 लाख रुपए का खरीदा था, 1,50,000 रुपए दे दिया, ठीक है। और कहता है एंड रुपीज 2 लाख टू बी, और बी को 2 लाख रुपए पे कर दिया, राइट। और यहाँ पे क्रेडिट सेल एक्स को 4,80,000 का और वाई को 2,20,000 का क्रेडिट सेल किया था, राइट। यहाँ पे कहता है रिसीव्ड यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, लिखेंगे राम रिसीव्ड रुपीज 4 लाख फ्रॉम एक्स, 4 लाख फ्रॉम एक्स एंड रुपीज 1,60,000 फ्रॉम वाई। और वाई से उन्होंने 1,60,000 रुपए रिसीव किया, राइट। और यहीं पे क्वेश्चन में कहता है एट द एंड ऑफ ईयर, साल के लास्ट में कहता है नंबर वन रेंट पे किया हुआ 40,000 का। और यहीं पे बोलता है क्वेश्चन रेंट ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 30,000, 30,000 रुपए का रेंट पेमेंट नहीं हुआ है, राइट। ड्यूज रह चुका है 30,000 का। और यहीं पे दूसरा नंबर में कहता है क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट में यहां पे कहता है चार्ज डिप्रिसिएशन at the rate 10% on machine, 10% on machine। और यहीं पे आपको कहता है prepare account for Mr. राम का आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, राइट। तो ये रहा मिस्टर राम का पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन। और इसी ट्रांजैक्शन से आपको प्राइमरी रिकॉर्ड करना है, सेकेंडरी रिकॉर्ड करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है और फाइनल अकाउंट बनाना है, राइट। ध्यान देंगे
ये सब जितने सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ये पूरा ट्रांजैक्शन आपका इनवॉइस है, बिल है, कैश मेमो है, रिसीप्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा ये आपका रिकॉर्ड दिया हुआ है, जिसे देख करके प्राइमरी रिकॉर्ड को मेंटेन करी जाती है। किसको मेंटेन करेंगे हम लोग? प्राइमरी रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, जिसमें सब्सिडीज बुक और जर्नल एंट्री पास करी जाती है। तो चलिए हम लोग इसको अब आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं। यहां से आपका मैं लाइन खींच दिया, ठीक है, यहां पे था 30,000, राइट। ध्यान देंगे, अब यहां पे जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी रिकॉर्ड, क्या करेंगे? प्राइमरी रिकॉर्ड, प्राइमरी रिकॉर्ड क्या करेंगे? प्राइमरी रिकॉर्ड। याद रखेंगे प्राइमरी रिकॉर्ड किसका होगा? मिस्टर राम का होगा। मिस्टर राम का यहाँ पे अकाउंटेंट है जो उसके बुक को मेंटेन करेगा। तो प्राइमरी बुक में सबसे पहला बुक जो था हमारा, सब्सिडीज बुक का सबसे पहला बुक जो था हमारा, ये इसका नाम था कैश बुक। क्या नाम था? कैश बुक। और अभी जो हम लोग मेंटेन करेंगे, कैश बुक को मेंटेन करेंगे, तो कैश बुक के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में थोड़ा कंजूसी करेंगे, नहीं तो लास्ट में फिर हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे, इसीलिए कॉलम में थोड़ा कंजूसी हम लोग करके बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। याद रखेंगे कैश बुक का क्या होता है कि ये साइड में सारे रिसीप्ट को लिखाया जाता है, सारे रिसीप्ट को इधर लिखेंगे और जितने भी हमारा पेमेंट होगा, जितने भी हमारा पेमेंट होगा, पेमेंट को इधर दिखाएंगे, ठीक है। रिसीप्ट को टू साइड लाएंगे, डेबिट साइड, और पेमेंट को बाय साइड लाएंगे, क्रेडिट साइड, राइट। ध्यान देंगे अब यहाँ पे प्राइमरी रिकॉर्ड को हम लोग किस तरह से भरेंगे उसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या कहता है? ऑन 1 जनवरी 2022 मिस्टर राम कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। मिस्टर राम जो है कमेंट्स किया हुआ बिजनेस, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया है 20 लाख रुपए से। तो सिंपल सी बात है, कैश इससे हमारा आएगा, कैपिटल जाएगा। तो किससे कैश आ रहा है? बाय कैपिटल। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कैपिटल, और कितने रुपए से स्टार्ट करी थी? 20 लाख। यहां पे अमाउंट भर देंगे हम लोग 20 लाख का, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि इमीडिएटली ही परचेज मशीन फॉर ₹7 लाख। उसी समय उन्होंने एक मशीन खरीदा जिसका कीमत 7 लाख रुपए था। तो बाय साइड में यहीं पे लिखेंगे मशीन, बाय साइड में लिखेंगे मशीन, और इसका कीमत भरेंगे हम लोग 7 लाख। इसका कीमत भरेंगे हम लोग 7 लाख, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये चीज हमारा जर्नल एंट्री से भी ये चीज को बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पर आपको प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मैं बता रहा हूं। और ये चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गलत चीज को सुधारने के लिए आपको सही चीज आपको जानना पड़ेगा। और जब तक आप सही चीज को जानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी गलती को कभी सुधार सकते नहीं है। मैं आपको 10 से 15 एंट्री 20 एंट्री में आपको रटवा दूंगा, आप रट लेंगे, उससे काम चलने वाली नहीं है। अगर आप अपनी गलती को खुद से सुधारना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट को आप समझेंगे। इधर 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 ध्यान, इधर आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द होल ईयर। पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन में कहता है कैश परचेज, नगद हम लोग परचेज किए हुए हैं, कैश परचेज हुआ है, तो पैसा का रिसीप्ट नहीं हुआ, पैसा का जाना हुआ, तो कैश परचेज है, यानी कि यहां पे हम लोग लिख देंगे बाय परचेज। क्या लिख देंगे? बाय परचेज। और इसमें अमाउंट भर देंगे हम लोग 4,50,000। कितना अमाउंट भरेंगे? 4,50,000, राइट। उसके बाद अगला चल जाता है हमारा क्रेडिट परचेज। याद रखेंगे दोस्तों, क्रेडिट परचेज जो होता है उसको हम लोग परचेज बुक में दिखाते हैं, कैश बुक में नहीं दिखाते। तो यहीं पे हम लोग बनाएंगे,
यहीं पे हम लोग इसी के नीचे जस्ट बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे आ गया क्रेडिट परचेज। अब याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग बताए थे हम आपको कि क्रेडिट परचेज जब होता है तो उसको परचेज बुक में दिखाया जाता है। तो यहीं पे हम लोग बनाएंगे परचेज बुक। यहीं पे हम लोग बनाएंगे परचेज बुक, और परचेज बुक के लिए कोई प्रॉपर कॉलम नहीं होता है। मैं आपको इसको इमेजिनरी आपको मैं बता दिया, परचेज बुक के लिए कोई ऐसे फॉर्मेट तैयार नहीं करी जाती है। मैं इसको परचेज बुक को दिखा रहा हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रेडिट परचेज। क्या बोला जा रहा है, क्रेडिट परचेज, जिसमें ए से परचेज किया गया और बी से परचेज किया। तो यहाँ पे ए का नाम लिख दिया और बी का नाम लिख दिया। ए से खरीदा गया है 2 लाख का, ए से खरीदा गया है 2 लाख का, और बी से खरीदा गया है 2,40,000। यहाँ पे इसका अमाउंट भरेंगे 2,40,000, राइट। और उसी के नीचे लिखा हुआ है कैश सेल। तो जी हाँ, कैश सेल हम लोगों ने जानता है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो पैसा का आना हुआ, तो पैसा का आना यहाँ पे 2 साइड लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेल। कैश सेल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैश सेल कितने का हुआ है, 6,50,000। कितने का हुआ, 6,50,000, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल। ध्यान देंगे, क्रेडिट सेल कैश सेल में नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कैश का बात नहीं करी गई है, तो इसमें इसका एंट्री नहीं होगा। और ये क्रेडिट सेल को किस में दिखाते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि क्रेडिट सेल जो होता है उसको सेल्स बुक में दिखाते हैं। और यहाँ पे एक बुक और तैयार करेंगे जिसका नाम होगा सेल्स बुक, जिसका नाम होगा सेल्स बुक, जिसका नाम होगा सेल्स बुक। और इसमें किसे सेल किया गया था, एक्स को सेल किया गया और वाई को सेल किया। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे एक्स का और वाई का। एक्स के पास सेल किया गया 4,80,000 का, 4,80,000 का, और वाई को सेल किया गया 2,20,000 का, 2,20,000 का, राइट। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट करा। आगे दिया हुआ है रेंट पेड। रेंट जब पे किया गया तो सिंपल सी बात है उससे हमारा पैसा गया होगा, तो बाई साइड में हम लोग लिखेंगे रेंट, और रेंट पेमेंट हुआ हमारा 40,000 का। यहाँ पर हम लोग अमाउंट भरेंगे 40,000। और उसी में हमारा सैलरी भी पे हुआ है 70,000, तो यहीं पे हम लोग बाई साइड में लिखेंगे सैलरी, बाई साइड में लिखेंगे सैलरी, और इसका अमाउंट है 70,000 भरेंगे, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आगे यहाँ सैलरी पे के बाद यहीं पे क्वेश्चन में कहता है राम पेड 1,50,000 टू ए को हमने पैसा पेमेंट किया है, ए को हमने पैसा पेमेंट किया हुआ है। कितने पेमेंट किए हैं, 1,50,000 एंड 2 लाख टू बी। ए को 1,50,000 पेमेंट हुआ है और बी को 2 लाख पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट साइड में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कैश पेमेंट हुआ है, ए को पेमेंट हुआ है 1,50,000 और यहीं पे दिखाएंगे बी, और बी को पेमेंट हुआ है 2 लाख रुपए का। कितने पेमेंट हुआ है, 2 लाख रुपए। और इसी के बाद आगे यहीं पे बोल रहा है क्वेश्चन में राम रिसीव्ड 4 लाख फ्रॉम एक्स। एक्स से रिसीव किया है 4 लाख, तो पैसा आया होगा, तो आएगा हमारा एक्स लिखेंगे और अमाउंट इधर में हम लोग भर देंगे 4 लाख। और इसी में बोल रहा है फ्रॉम एक्स एंड 1,60,000 फ्रॉम वाई, और यहीं पे 2 में लिखेंगे वाई, और इसमें अमाउंट भरेंगे हम लोग 1,60,000, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1,60,000 तक हमारा काम हो चुका है, यानी कि राम रिसीव किया हुआ है 4 लाख एक्स से और राम रिसीव किया हुआ 1,60,000 वाई से। अब यहाँ पे कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में कहता है रेंट हमारा ड्यूज है, रेंट हमारा ड्यूज है, जो कोई भी बुक में हमारा नहीं जाएगा। तो कोई भी बुक में नहीं जाएगा तब हम लोग उसका क्या करेंगे भाई, कोई भी बुक में नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसी चीज का हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, ठीक है। इसमें जर्नल एंट्री किसका होगा, यहाँ पे कहता है रेंट को हम लोग ड्यूज रखा, रेंट ड्यूज बट नॉट पेड। रेंट ड्यू है लेकिन हमने उसको अभी तक पे नहीं किया, तो हमारा आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे, रेंट हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो लिखेंगे यहीं पे रेंट अकाउंट डेबिट
रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और इसका अमाउंट हमारा चला जाएगा कितने रुपए का है 30,000। इसका अमाउंट हम लोग भर देंगे 30,000, राइट। और अब एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है चार्ज डिप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन के ऊपर में 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। मशीन के ऊपर में 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, राइट। तो ये भी हमारा कोई भी बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि जितने सारे बुक हैं मशीन परचेज किया हुआ है उसके ऊपर में डिप्रिसिएशन है, तो वो हमारा उसमें जाएगा नहीं। तो इसके लिए भी हमारा, इसके लिए भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये था हमारा पहला, और यहीं पे दूसरा जर्नल एंट्री पास हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में डाल देंगे मशीन, 2 में लिखेंगे मशीन, और इसका अमाउंट हम लोग भर देंगे। अब मशीन कितने का है, मशीन जो हमारा है 7 लाख का मशीन है, 7 लाख का 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 70,000 आएगा। यहाँ पर हम लोग अमाउंट कर देंगे 70,000, राइट। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों का प्राइमरी जो रिकॉर्डिंग था, वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग जो बढ़ेंगे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की ओर। तो एक बार और यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, अभी तक आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन हमने गौर किया कि ये जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो हुआ है ना, इसको हम लोग क्या किए हैं, ये जो कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीप्ट, बहुत सारे बिल हैं पड़े हुए, यही चीज को हम लोगों ने देख करके ये जो छोटा इंसान अकाउंटेंट है, ये सब सारा चीज को तैयार किया, जिसमें से कैश बुक बनाया, परचेज बुक बनाया, सेल्स बुक बनाया, और जो कोई बुक में नहीं है उसका जर्नल एंट्री बना, राइट। अब क्या होता है, आगे का स्टेप जो हमारा आगे का कंसेप्ट चलेगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, आगे का कंसेप्ट जो हमारा चलेगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो यहां से हमारा प्राइमरी रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, और अब जो हमारा आगे का कंसेप्ट जो बढ़ेगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। यहां पे हेडिंग लगाएंगे सेकेंडरी, मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, जिसमें हमारा लेजर तैयार किया जाता है, जिसमें हमारा लेजर तैयार किया जाएगा। दोस्तों आप जल्दी से इसे नोट करते चलेंगे, मेरे साथ साथ में आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। विश्वास कीजिए, उम्मीद कीजिए, उम्मीद रखिए कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत मजा आएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप मेरे साथ बने रहिए और नोट करेंगे मेरे साथ साथ में जल्दी जल्दी। जब मैं बोलता हूं तब आप लिखेंगे, जब मैं रुकने को कहता आप रुक जाएंगे, राइट। ध्यान देंगे, यहां पे आपका ये बदमाश क्या कर रहा है, आगे आपका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में चले गए हम लोग, किसमें चले जाएंगे, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। ध्यान देंगे दोस्तों, हमने नोट करके आपको लिखाया था कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो हम लोग तैयार करते हैं कैश मेमो को देख करके, और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग जो तैयार करते हैं प्राइमरी रिकॉर्डिंग को देख करके। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पे एक बात दिया हुआ है कैश, ठीक है। तो कैश को छोड़ करके सभी का अकाउंट खोलेंगे। कैश जो दिया हुआ है, ये कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों को अगर हम बनाएंगे तो सेम यही चीज को कैश अकाउंट में भी लिखा जाएगा, राइट। तो इसी चीज का अकाउंट नहीं खुलता है, बाकी सबका अकाउंट खुलेगा। आप कहेंगे परचेज बुक का भी नहीं खुलेगा, जी नहीं, परचेज का अकाउंट हम लोग खोलेंगे, परचेज बुक बनाया फिर भी परचेज अकाउंट खुलेगा, सेल्स बुक बनाया फिर भी सेल्स अकाउंट खुलेगा। लेकिन एक ही अकाउंट ऐसा है जो हमारा कैश बुक है, जिसका कैश का अकाउंट नहीं खोला जाएगा। अगर आप कैश का अकाउंट खोलेंगे भी तो यही सिमिलर आपका बनेगा, क्योंकि उसमें भी कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को ही लिखा जाता है, राइट। ध्यान देंगे, तो एक कैश का अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग यहां से, जितने भी अकाउंट प्राइमरी में लिखे हैं ना, सबका अकाउंट खुलेगा सेकेंडरी में, जितने भी हैं सबका अकाउंट खुलेगा हमारा प्राइमरी के सॉरी सेकेंडरी में, क्योंकि इसमें लेजर तैयार किया जाता है सिर्फ कैश बुक को छोड़ करके, क्योंकि यही कैश बुक हमारा
कैश अकाउंट, दोनों सिमिलर होता है, एक ही चीज बनेगा, राइट। तो सबसे पहला मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला हमारा नाम है कैपिटल, सबसे पहला नाम है हमारा कैपिटल। सबसे पहला कौन सा नाम है? कैपिटल। तो सबसे पहला हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट बनेंगे। थोड़ा सा मैं कंजूसी करूंगा, नहीं तो बाद में मैं खुद बेवकूफ बन जाऊंगा, जगह नहीं बचेगा हमारे पास, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बनाऊंगा, राइट। ध्यान देंगे, सबसे पहला अकाउंट आपका बना किसका? कैपिटल का। तो याद रखेंगे दोस्तों, कभी कभी क्या है कि रट्टाफिकेशन आप नहीं करेंगे, रट्टाफिकेशन आप नहीं करेंगे तभी रेक्टिफिकेशन आपसे बनेगा, अन्यथा बनने वाला का उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि 10-20 एंट्री रट्टा मार लेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ध्यान देंगे, कैश बुक है यहाँ पे, ध्यान देंगे 2 में कैपिटल है, और जानते हैं हम लोग जो 2 में रहता है वो हमारा क्रेडिट होता है, और 2 में यहाँ ध्यान देंगे, ये अगर 2 में है तो ये कैश बुक बना रहे ना, यानी कि कैश अकाउंट है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, 2 कैपिटल हो जाएगा। आपको याद होगा जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, तो ये कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और 2 में चला जाएगा कैपिटल, तो कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं, ये 2 में है, तो बाई साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कैश, बाई साइड में लिखेंगे बाय कैश, और अमाउंट उसमें लिखेंगे हम लोग 20 लाख, अमाउंट लिखेंगे 20 लाख, ठीक है। अगला जो अकाउंट बनेगा हमारा सेल्स का बनेगा, अगला अकाउंट जो हमारा बनेगा सेल्स का बनेगा, किसका बनेगा? अगला अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगला अकाउंट हम लोग बनाएंगे सेल्स का बनाएंगे, ध्यान देंगे, और छोटा छोटा बना रहे हैं क्योंकि जगह का कमी पड़ेगी, मुझे कम पड़ेगा, इसीलिए मैं छोटा छोटा बना रहा हूं। सेल्स आया, तो सेल्स हमारा 2 में है, यानी कि क्रेडिट में है, तो कैश हमारा चला जाएगा डेबिट में, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो बाई साइड में हमारा कैश आएगा। 2 साइड का बनाएंगे, इसको बाई में दिखाएंगे, और जब बाई साइड का बनाएंगे तो 2 साइड दिखाएंगे कैश को, राइट। ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट को समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका सेल बुक सेल्स अकाउंट बन रहा है, तो सेल में हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स यहाँ पे 2 में है, तो बाई साइड में हम लोग लिखेंगे कैश, बाई साइड में लिखेंगे कैश, अमाउंट भरेंगे 6,50,000, अमाउंट भरेंगे 6,50,000। उसके बाद अकाउंट बनेगा एक्स का अकाउंट, किसका बनेगा? एक्स का अकाउंट बनाएंगे, एक्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चले जाएंगे, एक्स का अकाउंट बनाएंगे। एक्स के लिए क्या हो जाएगा? हमारा अकाउंट बनेगा, तो एक्स के लिए भी वही जाएगा, बाई साइड में हमारा कैश जाएगा, बाई साइड में हमारा कैश जाएगा, अमाउंट भरेंगे इसमें 4 लाख, अमाउंट भरेंगे 4 लाख। फिर हमारा वाई का बन जाएगा, फिर हमारा वाई का अकाउंट बनेगा, वाई का अकाउंट बनेगा, और इसके लिए भी हमारा कॉलम वैसे ही बनाएंगे जैसे भी ऊपर का हमने बनाया, वाई के लिए बनाएंगे, तो बाई साइड में हमारा लिखेंगे कैश, बाई साइड में लिखेंगे कैश, और इसका अमाउंट डालेंगे 1,60,000, 1,60,000। फिर हमारा कैसे चला जाएगा? जितने भी हमारा प्राइमरी में नाम है हर एक का अकाउंट खोलते हैं, फिर अकाउंट खुलेगा हमारा मशीन का, फिर अकाउंट खुलेगा हमारा मशीन का, मशीन अकाउंट, और इसके लिए भी हमारा सेम वही चीज तैयार किया जाएगा जो हम लोगों ने पीछे तैयार कर रखा है, इसमें भी चला जाएगा। अब यहाँ याद रखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, मशीन हमारा बाय में है तो ये हमारा 2 में चला जाएगा, मशीन हमारा बाय में है तो कैश हमारा 2 में चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश, और अमाउंट भर देंगे हम लोग 7 लाख, अमाउंट भरेंगे हम लोग यहाँ पर 7 लाख, ठीक है। उसके बाद अकाउंट खुलेगा हमारा परचेज का, अकाउंट खुलेगा हमारा परचेज का, यहाँ पे आपका जगह नहीं होगा, मैं इस चीज को इधर में ले चले जाता हूं, इस साइड में। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर रखा होगा, अब मैं यहाँ पर ले आता हूं क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। उम्मीद रखिए, याद रखिए, ध्यान रखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत आसान है पर उतना भी आसान नहीं है, जानने से बहुत आसान। ध्यान दीजिए, मशीन तक हम लोगों ने बना लिया, अब हमारा आएगा किसका? परचेज अकाउंट। अब यहां पर हम लोग बनाएंगे परचेज अकाउंट, क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट, क्या बनेगा? परचेज अकाउंट, और इसके लिए भी कॉलम हमारा वैसे ही बनेगा जैसे बना था। तो बताओ, परचेज है तो 2 साइड में चल जाएगा हमारा कैश, 2 साइड में लिखेंगे कैश, 2 साइड में लिखेंगे कैश,
अमाउंट भरेंगे 4,50,000, 4,50,000। फिर हमारा अकाउंट बनेगा रेंट का, फिर अकाउंट बनेगा हमारा रेंट का, फिर अकाउंट बनाएंगे रेंट का, और रेंट के लिए हमारा जो है इसमें भी चला जाएगा टू साइड में, टू कैश, और रेंट के लिए अमाउंट भरेंगे इसमें 40,000। फिर है यहाँ पे हमारा सैलरी, तो सैलरी का भी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, और सैलरी भी हमारा है बाई साइड में, तो यहाँ पे सैलरी तो टू साइड में हम लोग लिखेंगे कैश, टू साइड में लिखेंगे कैश, और सैलरी का अमाउंट है हमारा 70,000। फिर हमारा ए का बनेगा, फिर जो हमारा अकाउंट बनेगा ए का बनेगा, यहाँ पे फिर से हम लोग ए का अकाउंट बनाएंगे, और ए का भी अकाउंट हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमारा बना है, और ए के लिए भी टू साइड में आ जाएगा हमारा कैश, टू साइड में आ जाएगा हमारा कैश, इसमें अमाउंट भरेंगे 1,50,000। फिर अकाउंट खुलेगा हमारा बी का, फिर अकाउंट खुलेगा हमारा बी का, और यहीं पे बी का अकाउंट खोलेंगे, बी का अकाउंट खुलेगा, और इसके लिए हमारा जाएगा टू साइड में, यहाँ पर भी टू कैश, और इसमें अमाउंट चला जाएगा हमारा 2 लाख, इसमें अमाउंट जाएगा 2 लाख, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर अभी सबका अकाउंट एक एक कर करके खोल लिया, मशीन का, रेंट का, जितने भी हर एक का अकाउंट हमने खोला। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, बी तक का हमारा अकाउंट खुल चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब बात आता है, ये तो हमने कैश बुक का बना लिया, अब यहाँ पे आएगा परचेज बुक, जिसको हम लोग परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, परचेज में हमारा नाम दिखाई दे रहा है ए का, तो देखिए ए का कहीं बना हुआ है क्या, ए परचेज किए, तो परचेज कौन है भाई हमारा, परचेज कौन है, राम ए से क्रेडिट में परचेज किया था, तो ए है कौन, तो ए हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि राम ए के पास ऑन क्रेडिट परचेज किया था, तो ए हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमेशा बढ़ता है तो हमेशा वो क्रेडिट साइड जाता है। तो देखिए ए का नाम कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर ए का तो अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, ए का अकाउंट बना हुआ है, कितने का, इसमें क्रेडिट परचेज कितने का हुआ था, क्रेडिट परचेज का 2 लाख रुपए का हुआ था, तो बाई साइड में हम यहाँ पे दिखा देंगे, बाई साइड में परचेज, बाई साइड में दिखाएंगे परचेज, और इसका अमाउंट भर देंगे हम लोग यहाँ पे 2 लाख रुपए। फिर बी का भी अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें हमारा बी के पास कितने का क्रेडिटर था, क्रेडिटर का बढ़ना इधर प्लस होगा और घटना इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी इधर प्लस हो जाएगा और इधर में माइनस, क्योंकि क्रेडिट का बढ़ना हमेशा लायबिलिटीज को बढ़ा देती है, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिटर हमारा क्या है, बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड में बाई परचेज, और इसका अमाउंट भरेंगे 2,40,000। कितने का अमाउंट भरा जाएगा इसमें, 2,40,000 का अमाउंट हम लोग भर देंगे, राइट। इसके बाद आगे का जो टॉपिक हमारा बढ़ेगा, अब आएगा इसी में से एक चीज ध्यान देंगे, अगर इस चीज को यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख और 4,40,000, कितना हो जाएगा, 4,40,000, जिसको ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, जिसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे, परचेज अकाउंट में। तो देखिए परचेज का अकाउंट कहीं पे बनाया गया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए परचेज का अकाउंट यहाँ पे बनाया गया, परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस का बढ़ना हमारा डेबिट होता है, तो परचेज को यहाँ पे लिखेंगे टू साइड में, टू ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक, और यहां अमाउंट भरेंगे 4,40,000, राइट। उसके बाद हमारा अगला जो चला जाएगा सेल्स बुक का जाएगा, और सेल्स बुक में क्रेडिट सेल हुआ है तो एक्स हमारे लिए डेटर होगा, क्योंकि एक्स से पैसा हम वसूलेंगे,
तो हमारे लिए वो डेटर है, और डेटर का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है। तो एक्स का अकाउंट जो हमारा बनाया हुआ है, एक्स का बनाया हुआ है, यहाँ पर एक्स से हमको पैसा मिलेगा क्योंकि एक्स हमारा डेटर होता है। डेटर का बढ़ना हमारा इधर में डेबिट साइड बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स और इसमें अमाउंट भरेंगे 4,80,000 और वाई यहीं पे है, वाई में भी लिखेंगे सेल्स और इसका अमाउंट भरेंगे 2,20,000। तो सेम ऊपर जैसे कि वैसे यहां पर भी हम लोग टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा 4-5-7 लाख यहाँ का टोटल हो जाएगा। और इसको वैसे लिखेंगे ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? सेल्स के अकाउंट में। और यहां पर हमारा लिखा जाएगा क्योंकि सेल क्या है, सेल हमारा इनकम होता है और इनकम का हमारा क्रेडिट होता है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट है। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स बुक और यहां पर अमाउंट भर देंगे हम लोग 7 लाख। क्या अमाउंट भरेंगे? 7 लाख, राइट। अब यहां पे ध्यान देंगे, आपका ये वाई का भी काम हो चुका है, सेल्स का भी काम हो चुका है, यहां तक लगभग काम हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास किया है वहां में हमारा रेंट का आता है। तो रेंट का देखिए कहीं पर रेंट का अकाउंट बना हुआ है क्या? तो रेंट का अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेंट का बनाया, तो टू साइड में लिखेंगे। आपको पता है क्रॉस पोस्टिंग होता है, रेंट का बना रहे हैं, रेंट का अकाउंट बना हुआ है, तो टू साइड में चला जाएगा हमारा, यहीं पे टू साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, टू साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000, क्योंकि हमारा रेंट है, रेंट हमारा टू साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर से अगला जो अकाउंट बनेगा हमारा आउटस्टैंडिंग का बनेगा, और आउटस्टैंडिंग का कहीं पर भी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग के लिए अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग के लिए अकाउंट में यहां बना दे रहा हूं आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम, आउटस्टैंडिंग रेंट का, और इसके लिए भी कॉलम हमारा वही बनेगा, मैं छोटा सा कॉलम बना दे रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग के लिए हमारा ध्यान देंगे, आउटस्टैंडिंग 2 में है तो बाई साइड में चला जाएगा रेंट, बाई साइड में लिख देंगे रेंट, और इसका अमाउंट चला जाएगा 30,000, इसका अमाउंट भरेंगे आप 30,000। और यहीं पे हमारा अगला चल गया हमारा डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का भी कहीं पे बना हुआ नहीं है, एक कॉलम और यहाँ पे बन जाएगा आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट, और डिप्रिसिएशन अकाउंट के लिए भी आपका कॉलम वही जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे डिप्रिसिएशन आपका 2 में है, बाई में है, तो 2 साइड में चला जाएगा आपका टू मशीन, और इसमें अमाउंट भर देंगे आपका 70,000, टू मशीन 70,000। और मशीन का यहां से लेंगे तो मशीन का अकाउंट हमारा बना हुआ है, मशीन का अकाउंट हमारा बना हुआ है, यहाँ रहा बना हुआ है, और मशीन के ऊपर में डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो मशीन यहाँ पे है, तो बाई साइड में लिखेंगे डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ पे अमाउंट भर देंगे 70,000, अमाउंट भरेंगे कितना? 70,000। तो यहां तक फाइनली हमारा सेकेंडरी बुक भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से हम लोग फटाक से इसका टोटल कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका आगे के कंसेप्ट को हम लोग पूरा करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इसका कैश के अकाउंट को, कैश बुक जो हम लोगों ने बनाया है प्राइमरी रिकॉर्डिंग का कैश बुक, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फटाक से। इसका आ जाएगा आपका कंप्लीट। अगर आप लोग पहले कैश बुक है, कैश बुक का तो हमारा कैश अकाउंट बनता नहीं है, तो इसी चीज का यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 32,10,000, 32,10,000, इधर में भी लिख देंगे 32,10,000, ठीक है, 32,10,000। तो ये साइड में अमाउंट हमारा बाई साइड में निकल जाएगा, बाई बैलेंस सीडी, इधर में अमाउंट हमारा कम पड़ेगा, बाई बैलेंस सीडी अमाउंट कम पड़ेगा, कितने रुपए का कम पड़ेगा? 16 लाख रुपए का। कितने का कम पड़ेंगे? 16 लाख रुपए का इधर में हमारा अमाउंट कम पड़ेगा। और वही जो इधर सीडी निकला हुआ है, जो उधर में हमारा सीडी आया हुआ है, उसी चीज को इधर में टू साइड में बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफर करी जाएगी।
बैलेंस बीडी यहाँ पे आ जाएगा 16 लाख। कितने का अमाउंट आ जाएगा? 16 लाख का अमाउंट हमारा बीडी बन गया, राइट। और दूसरा जो आगे का हम लोगों ने जो अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का अकाउंट जो क्लोज होगा ये क्लोज होगा, और यहां से इसको जब हम लोगों ने क्लोज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख, यहाँ पर भरेंगे हम लोग अमाउंट 20 लाख। तो ये साइड में निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे अमाउंट भरेंगे 20 लाख, और इसका भी टोटल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे सेल्स बुक का। तो इधर बीडी निकला हुआ है, इधर सीडी, तो ये साइड में बाई साइड में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा बीडी कितने 20 लाख रुपए से, ठीक है। और उसी के नीचे हमारा सेल्स बुक का जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 से 12 13,50,000, 13,50,000। इधर में भी टोटल करेंगे 13,50,000, तो ये साइड में टू साइड में निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी 13,50,000। अब ये जो सीडी आया हुआ है वही हमारा बाई साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 13,50,000, 13,50,000, राइट। और अब यहाँ पे कैश सेल्स के बाद हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा एक्स का, और एक्स का टोटल इधर में हमारा 4,80,000 है, इधर में भी वही अमाउंट चला जाएगा 4,80,000। तो ये साइड में अमाउंट कम पड़ रहा है तो यहाँ निकल जाएगा बाई बैलेंस सीडी 80,000, और यही 80,000 फिर से इधर में हमारा टू साइड में ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 80,000, राइट। फिर हमारा इसका जब टोटल करेंगे वाई का, इसी तरह से सब अकाउंट का टोटल करेंगे 2,20,000, 2,20,000, इधर में भी लिखेंगे 2,20,000। तो बाई साइड में हमारा निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा यहाँ पे 2 लाख में घटाएंगे वाई का, तो यहाँ निकल जाएगा आपका 60,000। कितना निकलेगा? 60,000। तो टू साइड में चला जाएगा बैलेंस बीडी 60,000, बैलेंस बीडी 60,000, राइट। मशीन का अकाउंट यहाँ पे मशीन का ध्यान देंगे दोस्तों मशीन का मैं डिप्रिसिएशन यहाँ दिखा दिया था। जो डिप्रिसिएशन ये परचेज का है, परचेज का यहाँ पे मशीन का है, तो मशीन का डिप्रिसिएशन इधर जाएगा बाय डिप्रिसिएशन 70,000, बाय डिप्रिसिएशन 70,000, क्योंकि मशीन का जब हमने भी अकाउंट बना रहा था यहाँ पे मशीन से दिखा था तो डिप्रिसिएशन में यहाँ गलती से दिखा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा y के बाद हमारा मशीन का टोटल हो जाएगा इधर 70,000, इधर में आ जाएगा 7 लाख, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7 लाख, इधर का भी टोटल हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। तो ये साइड में बाय बैलेंस सीडी घट जाएगा 6,30,000, 6,30,000, और फिर से वहीं पे टू बैलेंस बीडी 6,30,000, 6,30,000 इधर में आ जाएगा टू साइड में 6,30,000 बैलेंस बीडी, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं यहीं पे पहले टोटल कर लेता हूं आउटस्टैंडिंग का, फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा आपका 30,000, यहाँ का भी टोटल आ जाएगा आपका 30,000, तो यहाँ पे टू साइड में निकल जाएगा बैलेंस सीडी 30,000, बैलेंस सीडी 30,000, फिर यहीं पे बाई साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस बीडी 30,000, बैलेंस बीडी 30,000, फिर यहां से भी इसका टोटल जब हम लोग कर लेंगे 70,000, यहाँ का टोटल भी 70,000, बाई साइड में बैलेंस सीडी 70,000, और इसी को हम लोग टू साइड में बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफर कर देंगे 70,000, राइट। तो उधर पे हम लोगों ने टोटल कर लिया। अब क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे परचेज अकाउंट का। किसका टोटल करेंगे? परचेज अकाउंट, और यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा 4,50,000 और 4,40,000 हो जाएगा 8,90,000, 8,90,000, और यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 8,90,000। तो यहाँ पे बाय साइड में निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी 8,90,000, 8,90,000, तो टू साइड में आ जाएगा बाय टू साइड में बैलेंस बीडी 8,90,000, 8,90,000। फिर रेंट का टोटल कर लेंगे, रेंट का टोटल आ जाएगा 4 और 3 70,000,
इधर का भी टोटल लिखेंगे 70,000, तो यहाँ पे निकल जाएगा बाय बैलेंस CD 70,000, यहाँ पे भी अमाउंट भर देंगे 70,000, तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD 70,000, टू बैलेंस BD 70,000, राइट। फिर हमारा रेंट का टोटल हो गया। रेंट का टोटल हो जाने के बाद सैलरी का टोटल करेंगे, और सैलरी का टोटल इधर में दिया हुआ है 70,000, तो इधर में भी टोटल हो जाएगा 70,000, तो बाय साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD 70,000, तो टू साइड में भी आ जाएगा हमारा टू बैलेंस BD 70,000, राइट, ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे हमारा चल जाएगा, इसका जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपए, यहाँ का टोटल है, इधर में भी लिखेंगे 2 लाख, तो टू साइड में निकल जाएगा टू बैलेंस CD 50,000, और बाई साइड में चला जाएगा बाय बैलेंस BD 50,000, बाय बैलेंस BD 50,000 ए के लिए, राइट। उसके बाद ध्यान देंगे, अब यहीं पे आपका टोटल हो जाएगा बी का, और बी का जब टोटल हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर का अमाउंट आपका 2,40,000 है, यहाँ पर भी आ जाएगा 2,40,000, तो यहीं पे आपका निकल जाएगा टू बैलेंस CD 40,000 का निकल जाएगा, और बाई साइड में चला जाएगा बाय बैलेंस BD 40,000, राइट। ये रहा आपका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग जो था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज आप बात ध्यान देंगे दोस्तों, कि जो भी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा लेकिन हम जरूर गौर किए, आपने देखा होगा कि जब मैं ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो यहाँ पे कैश मेमो को देख रहा था, और जब ये सेकेंडरी रिकॉर्डिंग किया तो मैं ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग को देख रहा था। कभी भी हमारा कैश मेमो जो ट्रांजैक्शन था पूरे साल भर का, उसको देखने का हमें जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन प्राइमरी रिकॉर्डिंग को बनाने के लिए कैश मेमो को हमने देखा, और प्राइमरी रिकॉर्डिंग बन जाने के बाद सेकेंडरी में जाने के लिए हम लोगों ने प्राइमरी को देखा। कभी भी हमारा कैश मेमो रिसीव्ड बिल्स का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये हमारा प्राइमरी रिकॉर्डिंग और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका। और तीसरा स्टेप इसका जो हमारा है, मैं प्राइमरी रिकॉर्ड को यहां से मिटा रहा हूं, और यहीं पे हम बना देंगे ट्रायल बैलेंस, जो स्टेप नंबर 3 था, स्टेप नंबर जो 3 था उसके अकाउंट को मैं यहीं पर बना दूंगा। ध्यान से समझेंगे, अगर आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग सही हुआ होगा और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है खुद ब खुद बराबर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, यहां पे लिखेंगे एज ऑन, डेट डाल देंगे 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022। इसके लिए आपका कॉलम बना लेंगे, इसके लिए आपका कॉलम बन जाएगा, इसके लिए आपका कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम बनेगा आपका सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे यहीं पे नेम ऑफ अकाउंट LF, और यहां पे लिखेंगे अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका अकाउंटिंग नहीं है, जर्नल लेजर आपका अकाउंटिंग था। ये जो आपका ट्रायल बैलेंस बना दे, ये अकाउंटिंग नहीं है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें जितने भी लेजर अकाउंट आपने बनाया, हर एक लेजर अकाउंट को यहाँ पे दिखाया जाता है, और इसी के बाद फिर पोस्टिंग करेंगे हम लोग। चौथा स्टेप जिसमें हम लोग पढ़े थे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे उसको। उसके बाद हम लोग बहुत सारे गलती को निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे गलती को हम लोग यहाँ से निकालेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो हमारा बना था, यहीं पे बनाए थे हम लोग कैश का अकाउंट। किसका बना था? कैश का अकाउंट, जिसका हमारा CD निकला हुआ था, जिसका हमारा CD निकला हुआ था 16 लाख रुपए का निकला था। कितने का निकला था? 16 लाख रुपए का निकला था। बाकी अब यहां से हम लोग समझेंगे, ये कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस BD याद रखेंगे। ये CD टू साइड निकला हुआ है, लेकिन BD ट्रांसफर हमारा बाई साइड हुआ है। बाई साइड का हमारा होता है क्रेडिट और ये साइड होता है डेबिट। तो ये हमारा BD जिधर रहेगा उधर ही वाला का देखेंगे, तो BD हमारा बाई साइड में है। कितने रुपए हैं? 20 लाख है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल
अकाउंट, और यहाँ पे बाई साइड में क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 20 लाख, अमाउंट लिखेंगे 20 लाख, ठीक है। फिर बनाना हम लोगों को सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का भी हमारा बीडी बाई साइड में ही है 13,50,000, तो इसको भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे 13,50,000। फिर बनाया हुआ अकाउंट हमारा एक्स का, तो फिर यहीं पे हम लोग लिखेंगे एक्स अकाउंट, और इसका भी सीडी निकला हुआ है बाई साइड, तो टू साइड में लिखेंगे, यानी कि इसका अमाउंट हो जाएगा 80,000, ये चला जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि इसका बीडी जो हमारा 80,000 है ये डेबिट साइड में है। फिर वाई का जो दिया हुआ है, वाई का जो सीडी निकला हुआ है बाई साइड, इसका भी हम लोग टू साइड में दिखाएंगे वाई अकाउंट, और इसका भी अमाउंट लिखेंगे हम लोग 60,000 टू साइड में, 60,000 टू साइड। फिर वाई के बाद जो अकाउंट बना हुआ है मशीन का अकाउंट बना हुआ है, यहीं पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और इसका भी टू साइड में डेबिट साइड में ही है 6,30,000, तो इसका भी अमाउंट यहीं पे लिखेंगे 6,30,000। मशीन का अकाउंट बन जाने के बाद दोस्तों हम लोगों ने बनाया था परचेज का अकाउंट, और परचेज का जो सीडी है बाई साइड में, तो इसका बीडी टू साइड में चला जाएगा, यहीं पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, और इसमें चला जाएगा 8,90,000, ठीक है। उसके बाद आपका रेंट का चला जाएगा, रेंट का अकाउंट बनाएंगे, यहीं पे लिखेंगे रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट का भी बीडी है, एक्सपेंसेस है, इधर में आ गया आपका 70,000, कितना लिखेंगे 70,000। सैलरी भी है, तो सैलरी भी हम लोगों ने पे किया था, और सैलरी का भी बीडी है टू साइड में 70,000, सैलरी का भी है हमारा 70,000, इसमें भी अमाउंट भरेंगे हम लोग 70,000, राइट। उसके बाद अकाउंट हमारा है ए का, और ए का सीडी टू साइड है, बाई साइड में ट्रांसफर हुआ है 50,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए अकाउंट, और इसका अमाउंट जो भरेंगे हम लोग क्रेडिट साइड भरेंगे 50,000, क्रेडिट साइड भरेंगे हम लोग 50,000, क्रेडिट साइड भरेंगे 50,000। और फिर यहीं पे हमारा दिया हुआ है ए का करने के बाद, ए का अकाउंट बन जाने के बाद बी का अकाउंट बना हुआ है, बी का भी सीडी टू साइड में है, और बाई साइड में बीडी गया हुआ है, तो इसका भी हम लोग बाई साइड में लिखेंगे 40,000, बाई साइड में लिखेंगे 40,000, 40,000, ठीक है। उसके बाद यहां तक बन जाने के बाद हमारा दो अकाउंट हम लोग इधर बनाए थे, एक आउटस्टैंडिंग रेंट का और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी हेडिंग लगाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट का टू साइड में सीडी निकला हुआ है, तो बाई साइड में बीडी ट्रांसफर हो गया है, तो इसका भी हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का भी अमाउंट हम लोग को 30,000 रुपए बाई साइड में भर देंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद एक और डिप्रिसिएशन का अकाउंट बना हुआ है, यहीं पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, और डिप्रिसिएशन अकाउंट यहीं पे लिखने के बाद उसका जो सीडी है डिप्रिसिएशन का बाई साइड निकला हुआ है, तो टू साइड ट्रांसफर हुआ है 70,000, तो उसका अमाउंट हम लोग भरेंगे डेबिट साइड में। और फाइनली यहां तक हम लोगों का स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग इसका टोटल अगर किया जाए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड अगर टोटल कर लेंगे, तब इसका टोटल करने से हमारा आ जाएगा 34,70,000, और इधर का भी टोटल आ जाएगा हमारा 34,70,000, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देना चाहूंगा कि पहला जो आपका क्वेश्चन हम लोगों ने मिस्टर राम का पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को लिखा, उसके बाद फिर क्या किया, पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन से प्राइमरी रिकॉर्डिंग किया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग को देखते हुए सेकेंडरी की ओर बढ़े, और सेकेंडरी को देखते हुए हम लोग थर्ड में स्टेप में यानी कि ट्रायल बैलेंस की ओर बढ़े। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे आप, ये जो ट्रायल बैलेंस हमारा बना है, इसी ट्रायल बैलेंस से हमारा फाइनल अकाउंट को तैयार करी जाएगी। ध्यान देंगे, ये आपका बन गया आपका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि कभी भी हम लोगों ने सेकेंडरी को या तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए कैश मेमो को नहीं देखा,
कैश मेमो को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रिकॉर्डिंग को करने के लिए कैश मेमो देखा, और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग को करने के लिए प्राइमरी को देखा, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सेकेंडरी को देखा। उसके लिए भी हमारा प्राइमरी का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान देंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा इसी ट्रायल बैलेंस से मैं फाइनल अकाउंट तैयार करूंगा, और फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद बैलेंस शीट को बराबर करूंगा। उसके तुरंत बाद हम लोग पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और जब पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।